यह बात उस समय की है जब मैं केवल 19 साल का ही था और 12वीं क्लास में पढ़ता था। मैं दिखने में बाकी लड़कों से अच्छा और जवान भी दिखता था, जिससे सभी लड़कियां मुझे से बातें किया करती थी। पर पढ़ने में मेरा हाथ कुछ तंग था, इसलिए मैडम मुझ पर हमेशा गुस्सा करती थी। अब स्कूल की परीक्षा आ गई थी और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ट्यूशन के समय भी मैं लड़कियों के साथ था, इसलिए मेरा फेल होना इस बार तय था। जैसे तैसे मैंने अपने एग्जाम दे दिए, पर रिजल्ट की मुझे अब बहुत चिंता थी। कुछ ही दिन बाद मेरा रिजल्ट आने वाला था और मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, जो कि पढ़ाई के मामले में फूटी थी। अब मैंने हिम्मत करते हुए अपनी मैडम से बात करने की सोची। मैडम से बात करते हुए मैंने उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछा। मैडम ने बहुत ही निराश होते हुए मुझे बताया कि मैं इस बार फेल होने वाला हूं, क्योंकि मेरे मार्क्स कम है। अब मैंने मैडम के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और मैडम से कहा कि वह मुझे इस बार किसी भी तरह पास कर दे और इसके लिए मैं उन्हें पैसे भी दे दूंगा। मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई, पर मैं अपनी एक ही बात बोल रहा था कि मुझे कुछ भी करके इस बार पास होना है। अब मैडम कुछ देर चुप हुई और उन्होंने मुझे चुप होने को कहा। मैडम ने कहा कि मुझे पास होने के लिए उनका एक काम करना होगा। मैं झट से तैयार हो गया और मैडम से कह दिया कि मुझे वह जो भी काम बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। अब मैडम ने मुझे कहा कि अगर मैं वह काम करने से मना करता हूँ तो मुझे फेल होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब मैंने मैडम से कहा कि मुझे वह बस काम बता दे और मैं वह कर दूंगा। मैडम ने मुझे कहा कि काम जानने के लिए मुझे उनके घर आज ही आना होगा और वह काम करना भी होगा। अब स्कूल के बाद मैं जल्दी से अपने घर गया और मैडम के घर के लिए निकल गया। मैडम के घर जाते उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बिठा दिया। अब मैंने मैडम से उस काम के बारे में पूछा जो मुझे पास कराने वाला था। अब मैडम ने मुझे कुछ देर इंतजार करने को बोला। कुछ देर बाद मैंने मैडम से दोबारा कहा कि वह मुझे काम जल्दी से बता दो, जिसे खत्म करके मैं जल्दी से अपने घर चला जाऊं। अब मैडम गुस्सा हो गई और मुझे जाने को कहने लगी। मैंने मैडम से माफी मांगी और चुपचाप बैठ गया। अब मैडम ने मुझे कहा कि कुछ देर बाद मुझे वह आवाज देंगी, तब मुझे ऊपर आना है। मैं समझते हुए हाँ कहा और कुछ देर बाद मैडम ने मुझे ऊपर आने को कहा। जल्दी से मैं मैडम के पास जाने लगा और अब मैडम ने मुझे उनके कमरे में बुलाया। जैसे ही मैडम के कमरे में गया, मैडम एक सुंदर सी ड्रेस पहने हुए बिस्तर पर बैठी थी। मैडम ने मुझे अंदर आने को कहा और अपने पास बिठाया। अब मैडम ने मुझे कहा कि पास होने के लिए मुझे जो काम करना है वो है मैडम को खुश करना। मैडम ने बोला कि आज उनके पति घर नहीं है, इसलिए उन्हें मेरा प्यार चाहिए शांत होने के लिए। अब मैंने मैडम को मना कर दिया और जल्दी से उनसे दूर होकर खड़ा हो गया। मैडम गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि पास होने के लिए मुझे वही करना होगा जैसे वह मुझसे कहती है। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा था और अब मैं मैडम के पास आकर ही बैठ गया। मैडम ने अब मुझे एक दवाई दी और उसे खाने को कहा। दवाई खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और इतने में मैडम ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। अब मैडम मुझे साथ लेते हुए बिस्तर पर लेट गई और मुझे चूमती रही। धीरे धीरे मैडम ने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिए और अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए। मेरे शरीर से खेलते हुए मैडम अब और भी गर्म होने लगी थी। मुझ में भी अब जोश सा गया था और मेरा हथियार भी टाइट हो गया। मैडम ने अब मेरी टी शर्ट ऊपर करते हुए खोल दी और चूमने लगी। मैडम अब किसी भूखी शेरनी की तरह मेरे बदन से प्यार कर रही थी और चूमते हुए वह मेरे हथियार पर पहुंच गई। मेरा हथियार पहले से ही खड़ा हो रखा था और मैडम ने मुझे मेरी पेंट से निकालते हुए अपने मुंह में ले लिया। अब मैडम मेरे हथियार को जोर जोर से अपने होठों से चूस रही थी और अपनी जीभ उस पर फिराए जा रही थी। कुछ देर बाद ही मेरा हथियार किसी सरिये की तरह खड़ा हो गया और तन गया। अब मैडम ने अपनी पैंटी भी निकाल दी और मेरे हथियार को अपनी गुफा में लेते हुए उस पर चढ़ गई। अब मैडम ने आहें लेना शुरू कर दी। मैडम की गुफा ने मेरा हथियार अपने अंदर पूरी तरह से ले लिया था और मैडम अपने चुचे दबाती हुई मेरे हथियार पर सवारी कर रही थी। मैडम जोर जोर से मेरे हथियार पर कूदे जा रही थी, जिससे उनकी गुफा में मेरा हथियार और गहरा जा रहा था।
ऐसे ही मैडम ने मेरे हथियार की खुदाई का काम काफी देर तक चालू रखा और अब मैडम और मैं दोनों पसीने में भीग गए थे। आज मेरा हथियार कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया था, जो झड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैडम बिस्तर पर आगे मुँह करके झुक गई और मुझे उनके पीछे आकर डालने के कहने लगी। मैंने भी जोश में आते हुए मैडम की गुफा में पीछे से अपना हथियार डाला और जोर जोर से धक्के मरने लगा। मेरा हथियार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रखा था, जिससे मैं मैडम की गुफा फाड़ रहा था। अब मैडम की हल्की गुलाबी गुफा से सफेद पानी निकल रहा था और वो तेज तेज आहें ले रही थी। मैडम की गुफा का खुदाई का काम चल ही रहा था कि मैडम ने मुझे रोक दिया और अब वह मेरी बाहों में आ गई और नीचे हथियार अपनी गुफा में ले लिया था। मैडम पूरी तरह से मुझ पर चढ़ गई और मेरी बाहों में कूदने लगी। मैडम जोर जोर से मेरा पूरा हथियार अपनी गुफा में पेले जा रही और मेरे गले को चूम भी रही थी। अब मेरे हथियार में भी खिंचाव आने लगा था, पर मैडम मेरे हथियार से खुदाई का पूरा मजा ले रही थी। तभी मुझे बहुत तेज से हथियार में तनाव आने लगा और मैंने मैडम की खुदाई बहुत ही तेजी से करनी शुरू कर दी। मैडम तेज तेज चिल्लाते हुए मेरी बाहों में आहें लेने लगी और मैंने अपना हथियार झटके से मैडम की गुफा से निकाल लिया और तेज पिचकारी के साथ अपना सारा सफेद पानी फर्श पर निकल दिया और वो बहुत खुश होकर बिस्तर एक तरफ लेट गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।